जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है आपका, इसमें ना कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले रिश्तेदारी होती क्या एग्जैक्टली, कितनी पीढ़ियां होती है और किसको क्या कहते हैं और किसका किसके साथ क्या रिश्ता बनेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक पे अगर ध्यान देंगे ना, एक तो अपनी खुद की पीढ़ी होती है। कौन सी पीढ़ी? खुद पीढ़ी, जिसमें अपने भाई बहन, अब ये ममेरे भी हो सकते, तेरे भी हो सकते, चचेरी भी हो सकते, ये सुनो। इसके बाद एक अपनी ऊपर की पीढ़ी, मतलब अपने पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फूफा, बुआ, आत्या, फूफी, है कि नहीं? इसके ऊपर और थोड़ा सा जाएंगे तो क्या था अपना आजूबा, इसमें दादा और नानी, नाना, दादी और नानी, ठीक है। इसके बाद अपनी पीढ़ी हो गई, अपनी एक पीढ़ी ऊपर हो गई, उसके ऊपर पीढ़ी गए, मतलब दो पीढ़ी ऊपर चले गए। इसी तरीके से दो पीढ़ियां नीचे भी जाना होता है बेटा, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, जिसमें क्या होगा, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपना दामाद, ये सब आएंगे। क्लियर हुआ? उसकी और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होता है, अपने बेटे के बेटे, अपने बेटे की बेटी, अपनी बेटी का बेटा, अपनी बेटी की बेटी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पीढ़ियों को ध्यान में रखना है। पीढ़ियां क्या होती है बेटा, देखो पहले तो स्वयं की पीढ़ी आएगी, क्या आएगी? स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी में दो चीजें रहेंगी, एक तो मेल होगा, एक तो फीमेल होगा। हम मेल को रखते हैं प्लस में और फीमेल को रखते हैं माइनस में। मेल को इस तरफ रखेंगे, फीमेल को इस तरफ रखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मेल में देखेंगे खुद की पीढ़ी में कौन कौन आता है बता दो पहले। पहले तो अपना भाई आता है, बराबर है कि नहीं? भाई आता है, सगा भाई। इसके बाद क्या आता है? चचेरा भाई। क्या आता है? चचेरा भाई, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सफेरा बोले कौन सा है, सफेरा, फुफेरा, और क्या होता है? मौसेरा और सौतेला, है कि नहीं? और क्या? सौतेला। ये सब अपने कौन हो गए? भाई हो गए। लेकिन इसमें अपनी पीढ़ी के लोग, इसमें ना साला भी आता है। क्या आता है? साला, साला भी यहाँ पर आता है बच्चों, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे डाल दो। ये किसकी पीढ़ी के हो गए? अपनी पीढ़ी के मेन लोग हो गए, खुद की पीढ़ी में। और कोई आ सकता है? नहीं तो बोले सर मेरा दोस्त भी आता है, बोले मेरी पीढ़ी में है। यहाँ पे दोस्तों को रखना सिर्फ रिश्तेदार। बोले सर ये ना मेरे भाई से भी ज्यादा सगा, बोले भाई पे भरोसा नहीं, मेरे को इससे भरोसा हो जाएगा। वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ चलेंगे आपके रिश्तेदार, ये बात ध्यान रखना। फीमेल में आएंगे खुद की पीढ़ी में कौन कौन आएगा ये बता दो। फीमेल में अगर जाएंगे खुद की पीढ़ी में कौन कौन आएगा? एक तो बहन आएगी जो कि सगी होगी। इसके बाद क्या आएगा? चचेरी बहन। इसके बाद ममेरी और फुफेरी, बोले सपेरी, क्या होगा? फुफेरी और मौसेरी, और क्या आएगी? साली आएगी। क्या आएगी? साली। और इसके साथ और क्या आएगी? बीवी भी तो आएगी, वाइफ। वाइफ खुद की पीढ़ी की है, ठीक है। देखो यहाँ पे होगी बीवी, क्या होगी? बीवी यानी कि पत्नी, भाई को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लड़कियों के लिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, लड़कियों के लिए क्या भाई होगा? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई। साला लड़कों के लिए, यहाँ पे बेटा लड़कियों के लिए पति भी होगा। अगर लड़की के लिए देखेंगे तो लड़की के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पति आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। साला और पति, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? साली और पत्नी, समझा? अगर यहाँ पे कोई लड़का है, लड़का का खुद की पीढ़ी में उसकी बीवी होगी, वाइफ होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ देर सामने बैठा सर गर्लफ्रेंड चलेगी क्या, बोले अरे खुद की पीढ़ी में है कि नहीं? बोले गर्लफ्रेंड चलेगी क्या? भाई वो नहीं चलेगी, आपको पहले बताया, दोस्त चलता नहीं है। यहाँ पे बॉयफ्रेंड चलेगा नहीं, सिर्फ अपनी पीढ़ी को ही रखना, समझा बेटा? इसके बाद देखो ये अपनी खुद की पीढ़ी हो गई, खुद की पीढ़ी में समझ में आना क्या क्या होगा, कि अगर लड़कों में देखेंगे तो ये क्या क्या आएगा बता दो। यहाँ पे होगा भाई होगा, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मेरा भाई, मौसेरा भाई, साला और पति। फीमेल्स में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? बहन होगी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मेरी बहन, मौसेरी बहन, साली और पत्नी, समझा बेटा? ये खुद की पीढ़ी का हो गया। इसके बाद अगर एक पीढ़ी ऊपर जाओगे, एक पीढ़ी ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन कौन आएगा बता दो, एक पीढ़ी ऊपर।
ठीक है। यहाँ पे एक पीढ़ी ऊपर में अगर मेल में जाएंगे हम लोग, तो मेल में आपके क्या बनेंगे बता दो जरा। यहाँ पे बनेंगे आपके पापा। क्या बनेंगे बेटा? पापा। और इसके बाद पापा का भाई क्या होता है? ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे मेल में, ये बेटा बातें मत करो, यहाँ पे समझ कर बातें करेंगे। मेल में अगर देखेंगे सबसे पहले पापा, मेरे पापा, है ना? पापा, इसके बाद क्या आएंगे? चाचा, इसके बाद बड़े चाचा बोले, चाचा छोटे हो या बड़े हो, चाचा तो चाचा होते हैं ना। इसके बाद क्या आएंगे? मामा, इसके बाद पापा बोले बड़े पापा, क्या आएंगे? मामा के बाद मौसा, बड़े मौसा, छोटे मौसा, बीच वाले मौसा होते हैं। मौसा, इसके बाद क्या आएगा? फूफा। और क्या आएगा? नहीं फूफी इधर आएगी ना बेटा। फूफी और फूफा को साथ में मत बिठाओ, अभी रात में पिक्चर भी चालू हुई है, क्लास चालू हुई है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे बताओ? पापा, चाचा, मामा, मौसा, फूफा। और क्या आएगा? ससुर, एग्जैक्टली। देखो बेटा, लड़कियों के लिए क्या होगा पता है? पति का पापा, ससुर। और लड़कों के लिए क्या होगा? वाइफ का पापा। ये क्या बनते हैं? ससुर। ठीक है बेटा, ये ससुर। मतलब ये एक पीढ़ी ऊपर वाले लोग हो गए, अपने से बड़े लोग। अगर यहाँ पे फीमेल में बेटा यही देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? देखो, देखो यहाँ पे क्या, पापा की बीवी क्या होती है? मम्मी होती, माँ लिखो, माता। इसके बाद चाचा की वाइफ क्या होती है? चाची, ए चाची। इसके बाद मामा की वाइफ को मामी। इसके बाद क्या हो जाएगी? मौसा की वाइफ को मौसी। इसके बाद फूफा की फूफी। फूफी बोलो, बुआ बोलो, आत्या बोलो, बात एक ही है। ठीक है। फूफी नॉर्मली मोमेडियन में यूज करते हैं, बुआ हिंदी में यूज करते हैं, आत्या, हाँ, समझदार हो। इसके बाद ससुर की भाई को ससुरी, सॉरी क्या है कि वो सास, सास। समझा बेटा? ये एक पीढ़ी ऊपर हो गया पर। क्लियर? कोई लोचा? पक्का? दो पीढ़ी ऊपर। बच्चे नाम ले दो। बेटा दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे। दो पीढ़ी ऊपर में मतलब क्या? अपने पापा के पापा क्या होते हैं? दादा। पापा के पापा क्या होते हैं? नाना। पापा के पापा क्या होते हैं? दादा। और मम्मी के पापा क्या होते हैं? क्या? कोई लोचा इसमें? पापा के पापा होते हैं आपके दादा, मम्मी के पापा होते हैं आपके, क्लियर हुआ? कोई लोचा? अभी यहाँ पे इस तरह की बाइकों को देखेंगे अपन अभी। दादा की बाइक को दादी, मम्मी की, और नाना की बाइक को नानी। क्या होता है? नानी। पूरा संबंध खराब कर देता मैं अभी यहाँ पे। बस का देखिए बेटा, कितना समझ में आया सबको? अपने पापा के पापा दादा, पापा के पापा दादा, मम्मी के पापा, मम्मी के मम्मी दादी, पापा की मम्मी दादी। बेटा याद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। इतने भी रिश्तेदारी खराब नहीं है अपनी। आजकल रिश्तेदारी ने अपना व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे रह गई अटक के। मेरे 1000 फ्रेंड है और मरने के बाद कोई नहीं आता, एक भी नहीं आते। देखो भारतीयों पे कोई नहीं आता भाई। देखो बेटा, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, क्या करेंगे? एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे में अगर बच्चों देखेंगे तो सिंपल सी बात देखेंगे, अपने को रख के देखो। अपने को, आपकी एक पीढ़ी नीचे मतलब अपने क्या आएंगे? बेटा आएंगे। क्या आएंगे? ठीक है। एक पीढ़ी नीचे लड़कों में जाएंगे तो क्या होगा? बेटा और बेटी, बेटा और बेटी। बेटे के साथ और क्या होगा? बेटी यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे बेटी आ जाएगी। एक पीढ़ी नीचे, तो नीचे तो नीचे देखो क्या आएगा? बेटा होगा। एक पीढ़ी नीचे में क्या आएगा? बेटा। इसके बाद बेटी का हस्बैंड क्या होता? दामाद। क्या होता? दामाद।
जावई बुवा जावई बुवा असता जावई बापू असता का? बस ठीक है। देखो बच्चों, एक पीढ़ी नीचे में जाओगे तो आपको या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी। एक पीढ़ी नीचे लड़के की शादी करोगे तो बहू आएगी, लड़की की शादी करोगे तो दामाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेटा और दामाद, यहाँ पे क्या हो गया बेटी और बहू। बेटा ये समझ में आया? ये सुनो, सोचा इसमें पक्का। अपने बेटे का जो मतलब बेटे का, बेटे की पत्नी क्या होती है अपनी, बेटी का हस्बैंड क्या होता है, दामाद। ठीक है, अब दो पीढ़ी नीचे चले जाओ, दो पीढ़ी नीचे बताता हूँ। दो पीढ़ी अगर नीचे जाओगे बच्चों तो क्या होगा? देखो सबसे पहले लड़के का लड़का क्या होता है, लड़के का लड़का क्या होता है, लड़की का लड़का क्या होता है, नाती। देखो लड़के का लड़का होता है पोता और लड़की का लड़का होता है नाती। क्या होता है, नाती। ये बात ध्यान रखना, नाती। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे फीमेल्स में देखेंगे तो क्या होगा, एक तो लड़के का लड़की अगर हुई, लड़के को लड़की हुई तो अपनी क्या होती है, वो पोती। पोती क्या होती है, पोती। क्लियर है, पोती। इसके बाद अगर लड़की को लड़की हुई तो नातिन। क्या होती है, नातिन। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ अपने को? बस इतनी पीढ़ियां ही अपने को पढ़ना है अच्छे से, बस इतना पढ़ना है अपने को। क्लियर हुआ? अब एक बार रिवीजन कर ले। देखो अपनी खुद की पीढ़ी में आ जाओ, अपनी खुद की पीढ़ी में लड़के देखेंगे। ठीक है, लड़के, लड़कों के लिए फीमेल मेल में देखेंगे। देखो सबसे पहले अपना क्या होता है, भाई। इसके बाद भाई होता है, क्या होता है वो, चचेरा, साला, और क्या होता है, पति। कितनी चीजें होती है मेल में। फीमेल में जाएंगे तो क्या होगा, बहन, साली और पत्नी। एक पीढ़ी अगर हम लोग ऊपर उठ जाते हैं, एक पीढ़ी अगर ऊपर उठे तो क्या होगा, अपने पिता। सबसे पहले क्या, पापा, फिर चाचा, फिर फीमेल में आ जाओ, फीमेल में आ जाओ। फीमेल में मम्मी, सास और, बस खत्म। सास की बहन भी तो दूसरी सास बोले, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? दो पीढ़ी ऊपर जाओ, मम्मी की मम्मी, नानी। मम्मी की मम्मी बोला बेटा, मम्मी की मम्मी होती नानी। पापा की मम्मी, पापा के पापा, पापा की मम्मी, पापा की मम्मी, दादी नले। क्या करता करता बोले, जो है वही बोलो। इसके बाद देखो एक पीढ़ी नीचे आ जाओ बेटा, एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो अपना क्या होगा, बेटा या बेटी। बेटी की शादी की है तो बहू आएगी, बेटी की शादी की है तो दामाद आएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद एक पीढ़ी और नीचे जाओ, बेटे का बेटा पोता, बेटी का बेटा नाती। समझ में आया? इसके बाद फीमेल्स में जाएंगे तो बेटी होगी, मतलब बेटे का बेटी क्या होगी, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, और क्या बचा रे भाई, बेटी की बेटी। वेरी गुड, समझ में आया ये बेटी और नाते? बढ़िया है। आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सवाल की तरफ ध्यान दो। ठीक है, सवाल सॉल्व करने से पहले ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है बच्चों, देखो आओ, देवर भाभी भूल गए। देवर और भाभी किस में आता है पता है, खुद की पीढ़ी में आता है वो। भाभी क्या होती है, भाभी पता है आपको क्या होती है, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी। देवर क्या होता है, पति का भाई। देवर क्या होता है, पति का भाई। तुम्हें क्या करती, देवर क्या होता है, पति का भाई। मेरे बच्चों, हाँ, आप देखो हाँ,
एक मिनट बेटा, ठीक है, इन सवालों का जवाब देना अपने को, ठीक है। इन सवालों का जवाब देना। पहला सवाल क्या है, माता की बहन क्या होती है? माता की बहन मतलब इसको बताने की जरूरत है, यहाँ पे क्या हो गई, मौसी। दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है बराबर। माता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन क्या होती है? ठीक है, ये बुआ, बुआ। ओके, लिखते चलो। माता या पिता का पुत्र, माता, देखो माता का पुत्र बोले तो अपना भाई, पिता का पुत्र बोले तो अपना भाई। यहाँ पे पुत्र बोला है तो भाई ही होगा, क्या होगा, भाई। माता या पिता की पुत्री क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, वेरी गुड। भाई की पुत्री, भाई की पुत्री, भाई की पुत्री। बोले सर मेरे भाई की शादी हुई है। देख लो, हाँ हाथ पे आ रहा है भैया, सर में जाने दे, हाथ पे मत आने दे। देख, बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, पुत्री का पति, पुत्री का, देखो अपने को खुद को रखना है, मेरी बेटी का पति क्या होगा, बोले दमाद। पुत्री का पति क्या होगा, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी बोला भी नहीं। पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, आइए अच्छे से पता होगा। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, पिता का पिता, पिता का पिता, माता का पिता, माता का पिता, पिता की माता, पिता की माता, दादी, माता की माता, माता की माता, पिता का भाई, पिता का भाई, माता का भाई, माता का भाई, पिता के भाई का पुत्र। देखो पिता के भाई का पुत्र क्या होगा, चचेरा, क्या होगा ये, चचेरा भाई। पिता की बहन का पुत्र क्या होगा बेटा, देखो पिता की बहन का पुत्र, इसका मतलब पिता की बहन कौन हो गई, अपनी बुआ, अपने फूफा, ठीक है। तो ये जो उनका पुत्र होगा तो मेरा भाई होगा। माता के भाई का पुत्र मेरा भाई, माता का भाई जो होता है मामा होता है, और मामा का लड़का आपका मेरा भाई होगा। ये सुनो, माता की बहन का पुत्र, माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई, क्या होगा, मौसेरा भाई। नाना का पुत्र, नाना का पुत्र, अपने आप को डायरेक्ट करना है, मेरे नाना का पुत्र बोले तो मेरा मामा। नाना का पुत्र क्या होगा, मामा। नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री, माता। मेरा मम्मी बोली बनाया कि नहीं। इसके बाद देखो, माता के भाई की पत्नी, माता के भाई की पत्नी मामी, या फिर नाना के, आगे लिखा है उसको, नाना के पुत्र की पत्नी। नाना का पुत्र आपका मामा और मामा की भाई को आपकी मामी। वेरी गुड। दादा का इकलौता पुत्र पापा, मेरे पापा माय बेस्ट हीरो, स्टेटस वरती मुलींच्या पाहतो डायरेक्टली, माय पापा इज माय बेस्ट हीरो, है की नहीं। पापा की परियां, लड़के चमगादड़ है बाबा। पत्नी की माँ, अरे पत्नी की माँ, पत्नी की माँ कौन होगी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता, सास या ससुर की इकलौती पुत्री,
सास की इकलौती पुत्री, सास या ससुर की इकलौती पुत्री बोला है। सास की इकलौती पुत्री लड़कों के लिए बोला है तो कौन सी होगी? वाइफ होगी। क्या होगी? वाइफ होगी। तो ये समझ आ रहे भाई को? हाँ, भाई को सब है लिखने का है। आओ। बहन का पति, बहन का पति, बहन तो डायरेक्ट साला बन रहा है। बहन का पति, दाजी बनता क्या था? दाजी, बहन का पति, पौना आधा डेढ़ से डेढ़ बा। बहन का पति होता है जीजा। क्या होता है? जीजा, दाजी बनता अपन। बहन का या बहन के पति का पुत्र क्या होता है? देखो, बहन का पुत्र आपका भांजा और जीजा का पुत्र भी आपका क्या होगा? भांजा। पुत्री होगी तो, पुत्री होगी तो नहीं बेटा, सब कुछ नहीं, थोड़ा खराब मन से बहन की या बहन के पति का पुत्र, अच्छा पुत्री है, ठीक है, क्या होगा? भांजी। वेरी गुड। पुत्री का या पुत्री के पिता का पुत्र, देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है? पुत्री का या पुत्री के पति का पुत्र क्या होगा? पुत्री का बेटा अपने लिए क्या होगा? बोला ना, देखो, पुत्री का मतलब अपनी बेटी का बेटा क्या होगा अपने लिए? नाती। क्या होगा? नाती। समझ में आया? यहाँ बोले पुत्री का या पुत्री के पति का पुत्र, अपनी बेटी का बेटा, सिंपल सा लैंग्वेज तो समझो, वो होता है आपका नाती। क्या होता है? अगर बेटे का बेटा बोला होता तो बेटा, बेटे का बेटा होता है आपका पोता और बेटी का बेटा होता है आपका नाती। क्या होता है? नाती। पुत्री की या पुत्री के पति का पुत्री, वही नाती। क्या होगा? नाती। अब देखो यहाँ पे बेटी की पुत्री, बेटी की बेटी आपकी होगी नाती। क्या होगी? नाती। और बेटे की बेटी क्या होगी? पोती होगी। क्या होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना बेटा, एकदम आराम से रखना है यहाँ पे सवालों को। अगला सवाल देखो। देखो, पुत्र का या पुत्र वधु का पुत्र, पुत्र वधु मतलब क्या होता है पता है? बहू। पुत्र वधु मतलब क्या होता है? बहू। पुत्र वधु मतलब अपने बेटे की बीवी, पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र का पुत्र क्या होगा आपका? पोता। बेटे का बेटा क्या होता है? पुत्र की या पुत्र वधु की पुत्री, पोती। दादा की इकलौती पुत्र वधु, दादा की इकलौती पुत्र वधु, सुनो, दादा की इकलौती पुत्र वधु, दादा के लिए क्या होगा? सुनो, दादा की इकलौती पुत्र वधु मतलब आपकी होगी, देखो दादा की बहू यानी आपकी मम्मी। समझ में आया क्या? यहाँ पे बोला है दादा की इकलौती पुत्र वधु मतलब आपके पापा की भाई को आपकी मम्मी। समझ में आया बेटा? दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसका मतलब दादा को एक ही बेटा था जो कि आपका पापा है और उसकी भाई को मतलब आपकी मम्मी है। ये हुआ पक्का? आगे बढ़ा जाए। अभी एक शब्द आता है, वो शब्द आपको समझना है, सहोदर। सहोदर मतलब क्या होता है? कई बार शब्द पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये प्रश्न बहुत बार आता है। सहोदर, सहोदर मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा या फिर सगा भाई, ऐसे सगा भाई बहन, सुना? सहोदर। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले बताओ। देखो बच्चों, सवालों को सॉल्व करने से पहले बच्चों थोड़ी नियम देख लो। सॉल्व करने से पहले नियम देख लो। जब भी आप ब्लड रिलेशन ये टॉपिक शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपने को बीच में रखना। कहाँ पे रखना? न्यूट्रल रखना खुद को। वहां पे बोला रहेगा एम एन का भाई है, तो यहाँ पे जब ये बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे मेल होगा, क्या होगा? मेल, तो उसको ना प्लस साइन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? प्लस साइन। फीमेल होगा तो माइनस साइन देना। ठीक है, इसके बाद एक पीढ़ी ऊपर अगर यहाँ पे आपने स्वयं को रखा है, एक पीढ़ी ऊपर है, ऊपर बोले तो आपको ऊपर लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि बोला कि आपके पापा आपसे ऊपर ही रहेंगे ना, मेरे पापा बोले मेरे से छोटे हैं नहीं ना, तो एक पीढ़ी ऊपर बोले तो ऊपर जाना है, नीचे बोलेंगे तो नीचे, और आपके भाई बहन होंगे तो साइड में चलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ककेरा, कैसा भी रहने दो, ये सब आपकी लाइन में आने वाले खुद की पीढ़ी में। आपके पापा होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, काका होंगे, जो भी होंगे ऊपर जाएंगे। आपके बेटा
ऊपर जाएंगे बेटा वैसा नहीं, सबको जाना है, लेकिन लिखने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं। एक सवाल बताऊंगा, अगले सवाल से आपको कोशिश करनी है, चलेगा बच्चों? ठीक है, देखो सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 दिया गया है, इसने बोला है यदि एन एम की पत्नी है, देखो एन है ना, एम की पत्नी है, यदि एन एम की पत्नी है, अब देखो एम की पत्नी कौन है, एन, इसका मतलब ये पत्नी होगी तो किसमें आएगी, ये माइनस में, ये किसमें होगा, प्लस में होगा। ये पति है और ये पत्नी है, इतना क्लियर हुआ। और एक ही पीढ़ी के है बेटा, सवाल मत करो अभी, सवाल देखो यहाँ पे। इसके बाद है ए आर की बहन है। अब देखो ए और आर यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा साइड में रख दो उसको। एस एन की माँ है, जो एस है ना किसकी माँ है, एन की, जो एस है ना ये माँ है, कौन है, माँ है, किसकी, एन की। सेंटेंस समझ आया बच्चा? एस है ना एन की माँ है, ठीक है। इसके बाद बोला है जो के है एम का भाई है, एम का भाई कौन है, के, एम का भाई के है, ये भाई हो गया आपका। इसके बाद क्या बोला है उसने, और आर एन का बेटा है, एन का बेटा कौन है, आर। बेटा ये डायग्राम समझो, सिर्फ मैंने क्या किया, जो एक पीढ़ी में आ रहे थे एक पीढ़ी में आ गए, जो ऊपर था मतलब उसके पापा चाचा काका मामा वो ऊपर जाएंगे, और जो बेटा बेटी बहू ये सब आएंगे नीचे आएंगे, डायग्राम समझो से, ठीक है। इसके बाद आपने ये छोड़ दिया था, ए आर की बहन है, देखो आर की बहन कौन है, ए, ए ये बहन है। अब उसने सवाल क्या पूछा है देख लो, सवाल उसने पूछा है के का ए से क्या संबंध है, जो के है ना, के का ए से क्या संबंध है बता दो जरा। देखो यहाँ पे ये लड़की है पत्नी, ये पति हो गया, ये उसका भाई, मतलब इसका ये कौन है, देवर है, ठीक है। ये उसका बेटा है और ये उसकी बेटी है, इसके लिए ये भतीजी होगी, क्या होगी, भतीजी। लेकिन इसके लिए कौन होगा, चाचा। तो उसने बोला है के का ए से क्या संबंध, मतलब के कौन है, ए का, ऐसा बोला है। तो के है चाचा किसका, ए का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाचा। क्लियर हो बेटा, सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? चलो लिख लो इसको। सवाल नंबर 1 देखेंगे, इसमें क्या बोला है, ए बी का भाई है, देखो जो ए दिया है ना वो किसका भाई है, बी का, ये भाई दिया है। आगे देखो उसने क्या बोला है, सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है, सी, ये माँ है, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट है लेकिन देख लो, ठीक है। माँ एम सी की बहन है, जो एम है उसकी क्या है, बहन है, इसकी सी की, ये बहन है। बी का, देखो अभी उसने ऐसा बोला है कि जो ये बी दिया है, बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध, मतलब बी कौन है एम का, ऐसा सवाल है। देखो सिंपल सी बात है, ये माँ है, माँ की बहन है। नॉर्मली ये जो बहन है ना लड़की, अब ये लड़का है कि लड़की, पहली बात तो ये पता नहीं, अगर लड़का रहता तो क्या आता, भतीजा, लड़की रहती तो भतीजी। तो इसलिए बी लड़का है कि लड़की ये अपने को पता नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या कर सकते, ज्ञात नहीं किया सकता। बेटा समझ गया, क्योंकि लड़का या लड़की उसमें बताया नहीं है। वेरी गुड, तू तो होता रहते छाती में दर्द हो रहा होगा। यहाँ पे आते बच्चों, ए बी का भाई है, देखो जो ए दिया है वो बी का भाई है। इसके बाद बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी का पिता कौन है, सी, ये पिता है। तो डी का ए से क्या संबंध, अब ये जो डी है ना वो ए का कौन है, ऐसा बोला है उसने। ये जो डी है ना वो ए का कौन है, ऐसा बोला है। पहली बात ये, लड़का है कि लड़की अपने को पता है क्या, नहीं। तो इसका भी आंसर है, जब तक लड़का लड़की पता नहीं तब तक अपन बता नहीं सकते। नॉर्मली देखेंगे पिता का भाई क्या होता है, चाचा, चाचा के लिए अगर ये लड़का रहता तो क्या रहता, भतीजा, क्या रहता, भतीजा, लड़की रहती तो भतीजी। समझा बेटा, लेकिन यहाँ पे लड़का या लड़की अपने को पता नहीं, इसलिए इसका आंसर भी क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। 3 नंबर का देखो, 3 नंबर का आ गया। 3 नंबर का सवाल देखो, सी का पिता कौन है, ए है, देखो सी का पिता कौन है, ए।
ए पिता है, ठीक है, और बी का पुत्र डी है। अब देखो बी का पुत्र डी है, यहाँ पे बी और डी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहेगा, इसको थोड़ा साइड में रखो। ए का भाई कौन है? ई, यहाँ पे ई रखो, ये भाई है। यदि डी की बहन सी है, अब देखो यहाँ पे डी की बहन, ये डी ले लो, इसकी बहन सी है, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा था? सी का पिता ए है और बी का पुत्र कौन है? डी है। बी का पुत्र डी है, देखो अभी ये डी है ना, पुत्र है किसका? बी का, ये पुत्र है, ये इसका पिता है। इसका मतलब बी क्या होगी पता है? इसकी पत्नी होगी। समझा बेटा? ये ना देखो, आप यहाँ पे सवाल समझो, उसने क्या बोला था पहला? सी का पिता कौन है? ए, ये पिता है किसका? सी का, ठीक है। बी का पुत्र डी है, देखो बी का पुत्र डी है। ए का भाई कौन है? ई है, ये भाई है, ठीक है। डी की बहन सी है, ये दोनों भाई बहन हो गए। ये पिता है तो ये कौन होगी? माता होगी। बराबर बेटा, ये पिता है तो ये कौन होगी? माता होगी। मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए। हस्बैंड का भाई कौन होता है? देवर होता है। क्या होता है? देवर होता है। तो इनका संबंध वही बोला है कि ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? तो बेटा क्या हो जाएंगे? देवर भाभी होंगे। क्या होंगे? देवर भाभी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ए वाला करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों? बेटा 4 नंबर का सवाल देखो। बेटा 4 नंबर का सवाल देखेंगे। 4 नंबर का सवाल देखो। बी की बहन कौन है? ए। देखो यहाँ पे बी की बहन लिख दो, ए, ये बहन है। इसके बाद क्या बोला उसने? बी की माता सी है। बी की माता कौन है? सी, ये माँ है। सी का पिता डी है, और ऊपर जाना है भैया। देखो सी का पिता बोला है ना उसने, सी का पिता डी है, ये डी पिता है। और क्या बोला है? ए और डी का संबंध क्या है? ए और डी का संबंध बेटा बोला है, इनका बोला है। देखो ये बहन भाई को क्या हो सकता है पता, लेकिन ये तो माँ है, पक्का है। इसकी कौन है? ये माँ होगी। माँ का पिता कौन होता है? नाना होता है। क्या होता है? नाना होता है। यहाँ पे नाना आंसर दिया क्या? दादा या नाना। क्लियर है? सवाल नंबर 5। हाँ, सवाल में बेटा क्या बोले कि ए है डी का, मतलब ए कौन है डी का? तो ये क्या आएगा? ये पोता, मतलब नाती आएगी। क्या है ये पता है? नातिन या तो पोती होगी, नातिन या तो पोती होगी। तो इसका उत्तर नातिन एग्जैक्टली क्या है? सी वाला करेंगे। अगला सवाल देखो। 5 नंबर का क्या आंसर आया? भतीजा है क्या सबका? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आई है? 6वीं का क्या आया? सबका आ गया ससुर, ठीक है। 7वीं का क्या आया? पोती नाती आ गया सबका, वेरी गुड। ए यहाँ पे आ जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? यदि ए परसेंट बी, जहाँ पे परसेंट होगा उसका मतलब क्या बोल दिया उसने? उसका मतलब बोला है कि ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज का यूज किया है, देखो अभी यहाँ पे सेंटेंस में एच परसेंटेज वाई, इसका मतलब जो एच है ना, वाई का क्या है? पिता है, ये समझना है। आगे ए हैश बी, तो इसका अर्थ दिया गया है कि ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। तो यहाँ पे हैश यहाँ पे दिया है, मतलब जो वाई है ना, किसका भाई है? एम का। जो एम है वो आर का भाई है। समझ में आया बच्चों? और आगे डॉलर का अर्थ दिया है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे डॉलर कहाँ पे दिया है? यहाँ पे, मतलब जो के है ना, एच की पत्नी है। समझ में आया? तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पे के डॉलर है, मतलब के पत्नी है किसकी? एच की, ठीक है। ये पत्नी आ गई आपकी। इसके आगे क्या बोला उसने? हैश परसेंटेज दिया। परसेंटेज का मतलब क्या बताया आपको? ए
ए बी का पिता है, मतलब यहाँ पे जो एच है ना, पिता है किसका, वाई का, ये पिता है। कितना क्लियर हो बेटा, ये एच पिता है किसका, वाई का। आगे हैश दिया है, मतलब जो वाई है भाई है किसका, एम का, ये भाई है, और एम भाई है किसका, आर का, ये भी भाई है। आप समझ आया बेटा डायग्राम ये, पक्का। अब आगे उसने सवाल क्या पूछा देखो, तो दिए गए व्यंजक में के का आर से क्या संबंध, जो ये के दिया है ना, इससे आर से क्या संबंध है, के कौन है आर का, सिंपल सी बात है। देखो ये तीनों भाई बहन है, ये उसका पिता हुआ, पिता की पत्नी कौन होती है, पिता की पत्नी कौन होती है, माँ। इसका आंसर क्या आ गया, माँ। क्लियर हुआ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो सवाल में क्या बोला है कि एल की दो संतानें हैं, एल की कितनी संतान है, दो। अब देखो एल की दो संतानें कौन है वो अपने को पता नहीं है, और वो एकमात्र बेटा है जी का, मतलब ये इकलौता बेटा है किसका, जी इसका कौन होगा, पिता होगा। ये पिता हो गया और ये क्या हो गया, बेटा हो गया। अब समझ में आया। इसके बाद उसने क्या बोला, एल की दो संतानें हैं, लेकिन दो संतानें अपने को पता नहीं, आगे पता चलेगा, ठीक है। देखो टी का ससुर बोला है, इसका मतलब क्या बोला, देखो एल जो है ना, जी का बेटा है, ठीक है, इसकी दो बेटे हैं या बेटी, अपने को पता नहीं, संतान है, लेकिन उसने क्या बोला है कि जो टी है ना, टी का ससुर कौन है, जी है, टी का ससुर जी है, इसका मतलब ये बेटा है, तो इसकी जो पत्नी होगी वो टी होगी, क्योंकि तभी तो ये ससुर बनेगा। बेटा समझ में आया क्या, सवाल में क्या बोला है, एल की दो संतानें, सवाल पढ़ो, एल की दो संतानें अपने को अभी तक पता नहीं है, और वो एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है, मतलब ये बेटा है तो ये क्या होगी, पत्नी होगी किसकी, इसकी पत्नी होगी, और इसकी बहू होगी, बराबर है क्या, इसकी बहू होगी, और इन दोनों की मिला के दो संतानें हैं। अब दो संतानें आगे बता दी उसने, टी, टी की माँ है, जो टी दिया है ना वो किसकी माँ है, पी की, मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, पी की माँ कौन है, टी। इसके बाद उसने बोला है क्यू जी की पोती है, यहाँ पे क्यू, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, क्यू जी की पोती नहीं है, पोती नहीं है। आगे क्या, पी और क्यू सहोदर है, पी और क्यू दोनों सहोदर है, मतलब आप समझ आया। उसने वो क्या बोला है कि टी का क्यू से क्या संबंध, बेटा ये इसका बोल दिया, ये इसकी माँ है, ये दोनों जुड़वा है, तो ये भी इसकी क्या होगी, माँ ही होगी, क्या होगी, माँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, माँ। समझ में आया। सवाल देखो क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दो, एक परिवार में कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति। अब है मोनू का पुत्र, देखो मोनू का पुत्र कौन है, अभय, ऐसे देखो मोनू का पुत्र अभय, ऐसे बनाते चलो डायरेक्टली, ये हो गया आपका पुत्र, तो ये कौन हो जाएगा, पिता। आगे देखो निकुंज अंजलि का पुत्र है, निकुंज और अंजलि, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या भाई, इसको साइड में रखो, बाद में देखते हैं। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, साइड में रखो अभी उसको। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, राकेश और अंजलि को दिखाई दे रहा है क्या, इधर नहीं। मोनू की शादी श्रेया से हुई है, आप देखो मोनू की शादी करा दो पहले श्रेया से, ठीक है। देखो मोनू की शादी किससे हुई है, श्रेया। बेटा ये समझ में आएगा, पहले यहाँ पे समझो श्रेया से हुई है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अब वापस से घूम जाओ, वापस से इन दोनों का संबंध कौन कहाँ से मिला है, ये देख लो पहले। अभय मोनू का पुत्र है, अभय मोनू का पुत्र हो गया है, ठीक है। निकुंज अंजलि का पुत्र है, अंजलि यहाँ पे पता नहीं, निकुंज भी अभी पता नहीं है। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। अब देखो मेघा और श्रेया, यहाँ पे श्रेया डाल दिए, यहाँ पे मेघा को डाल दो, मतलब मेघा और श्रेया दोनों बहने बहने हैं, बरोबर है कि नहीं। और इन दोनों का जो पिता है वो कौन है, राकेश। समझ आया बेटा, मतलब राकेश, ये दोनों इसकी पुत्रियां है, बेटी है। अब उसने आगे क्या बोला है, राकेश की शादी किससे हुई है, अंजलि से। जो अंजलि है इन दोनों की माँ है, मतलब ये इसकी क्या है, पत्नी है। समझा बेटा, इसकी क्या है, पत्नी है। इसके आगे देखो,
निकुंज अंजलि का पुत्र है। देखो अंजलि का पुत्र कौन है? निकुंज। मतलब श्रेया, मेया, मेघा और निकुंज, ये तीनों भाई बहने हैं। इतना समझा, ये तीनों भाई बहने हैं। अब कुछ छूटा क्या यहाँ पे? अभी बोला है अभय जो है ना, वो राकेश का कौन है? बस ऐसा सवाल है। जो राकेश का अभय कौन, ये पूछा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या आएगा? समझ में आ गया? तारीख की जरूरत है? डायरेक्ट आंसर दिख रहा है अभी आपको। अगला सवाल देखो, इसका आंसर क्या है बेटा? नासी। इसका आंसर बताओ। सबका आगे है? वेरी गुड, पोती। आगे सॉल्व कर लेना। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। सवाल नंबर 6। एम एम एस का इकलौता बेटा है। जो एम है ना, एस का ये बेटा है, और वो भी इकलौता बेटा बोला, ठीक है। एफ वाई की बेटी है। एफ और वाई का यहाँ पे कुछ संबंध नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको। और पी की इकलौती भतीजी है। पी एस की इकलौती बेटी है। देखो पी है ना, एस की बेटी है। पी एस की बेटी है, मतलब ये बेटा और ये क्या हो गई? बेटी। ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। इतना समझा है? ये दोनों कौन है? भाई बहन है। आगे देखो, इसके बाद बोला उसने पी एस की इकलौती बेटी है। इसके ऊपर आ जाओ। एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी है। देखो पी की इकलौती भतीजी, पी की भतीजी मतलब क्या होगा? सवाल समझ जरा आप यहाँ पे। भाई की, हाँ, मतलब क्या है? देखो ये भांजी या भतीजी हुई, इसका मतलब क्या बोला है कि जो वाई है ना, अब देखो एफ वाई की बेटी है। जो एफ है वो वाई की क्या है? बेटी है ये। और इसकी ना भतीजी या भांजी बोली है, तो इसका मतलब है ना, ये तीनों भाई बहन होंगे। क्या होंगे? बराबर। क्या ऐसा बोलने का मतलब? या फिर ये बेटा है तो ये बहू हो सकती है। ये बेटा है तो ये बहू हो सकती है। भतीजी मतलब क्या होता है? भतीजी मतलब क्या? या तो बहन की बेटी या तो भाई की बेटी। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है? ये पत्नी भी हो सकती है। तो उसने क्या बोला है? वाई का एम से क्या संबंध है? वाई का एम का गया भाई, हाँ, इन दोनों का संबंध क्या है? ये बताओ। क्या आएगा? ये पत्नी आएगी। सिंपल सी बात है। समझ में आएगा बच्चों? ये कौन है इसकी? देखो ये बेटा है, ये बहू है। ये इसकी कौन है? बहन है। ये इसके लिए अगर भतीजा है, वही बोला है भतीजा या भांजी, मतलब क्या होगा? वो भाई का बेटा है या बेटी है, मतलब ये कौन आ गई? पत्नी आ गई। किसकी? एम की। तो हाँ समझ लो, तुम्हारे जान दो, भावनाओं को जाओ, भावनाओं को समझो, इधर मत आओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो माझी भावना वाले, पता नहीं यार, मेरे को तो जूली पता है, सिर्फ जूली मायने हमारा पता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आया? वाई का एम से क्या संबंध है? वाई का एम से पत्नी। देखो बेटा, ये 7 नंबर का बहू। बाहुबली, बाहुबली। 8 नंबर का देखो बच्चों, 7 नंबर का देखो बच्चों। ए बी का भाई है। देखो जो ए दिया है, किसका भाई है? बी का। एक मिनट बातें मत करो, ये भाई दिया है। सी बी का पति है। जो सी है वो बी का क्या है? पति है। ये पति है, तो ये क्या होगी? पत्नी होगी। ये क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? समझा? ठीक है। सी ई का बेटा है। देखो सी ई का बेटा है, ये बेटा है, तो ये कौन होगा? ये पिता हो सकती है या माँ हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एस ई की पत्नी है। देखो एस है ना, ई की पत्नी है। एस ये पत्नी है, ये पति होगा, ये पिता होगा इसका। बराबर है? आगे क्या बोला है? एस बी से किस प्रकार संबंधित है? एस बी से किस प्रकार संबंधित है बताओ। ये बहू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बहू। देखो बेटे की पत्नी क्या होती है? बहू। बेटे की पत्नी क्या होती है? बहू। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहू। सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, मतलब इसको दो लड़के नहीं है, एक ही लड़का है। ठीक है, ये बेटा हो गया और ये पिता हो गया।
क्लियर हो इतना? आगे देखो। और संतोष मेरी माँ का इकलौती पुत्री है। जो संतोष है ना, ये एक्चुअली लड़की है। धीरज संतोष का मतलब करके समझेगा आप। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। जो धीरज है संतोष का इकलौता पुत्र है, इसको साइड में रखो अभी। और वो, और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष पुत्री है। यहाँ पे लिखा है वो संतोष अभी लड़का समझ रहा है, क्या करो? वैसे ही लग रहा है कि नहीं? संतोष इकलौती पुत्री है किसकी? उसकी माँ की है। हाँ, मेरी माँ की। अरे यहाँ पे तो इसकी माँ की, उसकी माँ की क्या कर रही है? ठीक है। ये मेरी माँ की इकलौती पुत्र, इसका मतलब मैं इसका कौन हो गया? भाई। मैं क्या हो गया इसका? भाई। ये समझ में आएगा? मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन। मतलब हम दोनों का संबंध क्या हो गया? भाई बहन हो गया। आगे क्या पूछा देख लो अभी। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? ये क्या आएगा? पिता की माँ क्या होती है? नानी। क्या आंसर आएगा? आगे के 3 सवाल होमवर्क में है। आगे के 3 सवाल कौन सा? 9 नंबर का आपको होमवर्क में कर लेना है। 10 नंबर का होमवर्क में कर लेना है। और 11 नंबर का भी क्या करना है आपको? होमवर्क में कर लेना है। और 12 नंबर का आपको होमवर्क में कर लेना है। बस ये 4 सवाल आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है? ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क कर लेना और वीडियो देखने के बाद आपके आंसर कमेंट कर देना। ठीक है? 3-4 सवाल होमवर्क में से बस आज के लिए इतना काफी है। 11:30